सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू HWS। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं आज लेकर आ चुका हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को थोड़ा समझा था, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आज भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को देखें तो आने वाले मस्त वाले तरीके से, लेकिन लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इस वाले लेक्चर के अंदर और डिटेल में इसके अंदर जाएंगे, हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझेंगे और बैलेंसिंग जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शायद से 2 से 3 नंबर 3 मार्क्स हमारा बैलेंसिंग लेके जाता है हमें। ये हमको 2 से 3 मार्क्स लेके जाता है। अगर देखा जाए केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊं तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग होता है, क्योंकि हर एक रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझे। तो बैलेंसिंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बैलेंसिंग सीखेंगे अच्छे तरीके से। 2 मेथड बताऊंगा, एक फेल होना है तो दूसरा लगाना है, दूसरा फेल होगा तो पहला लगाना है। देखो, सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। ये तो फादर है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इजीली थोड़ा सा सोचने से, अगर आपके पास पेन कॉपी और दिमाग है दिमाग भी होना चाहिए, दिमाग है तो जाके आप ये आराम से निकाल कर ले जाओगे। ठीक है, और ये तो मैथमेटिक्स का खेल है, उसके लिए भी दिमाग चाहिए। तो दिमाग आपके पास होना चाहिए, पेन कॉपी होना चाहिए, अच्छे से हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले सीखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं कि A + B gives you C + D। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, अगर हम लोगों ने उस दिन मैग्नीशियम, इसलिए आप लिखो मैग्नीशियम ले लिया मैंने, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो उस दिन ही मैंने आपको बताया था, डेजलिंग वाइट फ्लेम देगा ये। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, अगर हम लोग इस रिएक्शन को अगर हम लोग ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखें, मैग्नीशियम पूरा मैग्नीशियम, ठीक है, फिर लिखूँ मैं ऑक्सीजन पूरा, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर गिव्स मैग्नीशियम पूरा और ऑक्साइड, ऐसे अगर मैं लिखूँ तो क्या मेरे लिए टाइम टेकन होगा? बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी इसको लिखने के लिए, पड़ेगी, और वो यार टाइम कंज्यूमिंग हुआ, इतना बड़ा कौन लिखेगा। और ये वर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं, वर्ड्स में लिखने को वर्ड इक्वेशन करते हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। तो ऐसे लिखना हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या? नहीं। इसलिए हम लोग इसको कैसे सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी इक्वेशन को। पहले ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसा लिखा। इसके भी नीचे आ जाए ना अगर, तो हम इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में। ये भी अच्छा नहीं है, ये भी बिल्कुल इतना अच्छा नहीं है। ये सबसे एप्लीकेबल और सबसे अच्छा वे है किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। आई रिपीट, ये सबसे अच्छा वे है किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया? एक केमिकल इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना, केमिकल इक्वेशन लिख लिया। अब इसमें क्या होता है ना भाई, 2-3 चीजें देखनी होती है। ये जो एरो है, सबसे पहले ये हमारा ये जो एरो है, राइट हेडेड जो एरो है, ये एरो क्या दिखा रहा है? इनका कन्वर्जन दिखा रहा है। ये कन्वर्जन को शो कर रहा है, एक तरह से कन्वर्जन को शो कर रहा है ना। ये जितने भी रिएक्टेंट है ये सब क्या है? ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड के चीजें हैं ये सब चीजें, और ये राइट हैंड साइड में। समझ में आ रहा है? देखो, मेरा हाथ ये राइट है, तो राइट हैंड साइड में MgO है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट वो सबस्टांस होता है जो रिएक्शन के अंडर जा रहा होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है? जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बन रहा होता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। समझ में आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये वाली, और मस्त सही से समझ में भी आ जाता है। तो ये हो गया रिएक्टेंट भाई साहब, और ये हो गया प्रोडक्ट भाई साहब। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने ये समझ लिया, केमिकल इक्वेशन को सबसे अच्छा रिलायबल वे क्या होता है? वो होता है आपको मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन वर्ड, मतलब कि जब हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे बेस्ट वे
होता है। समझ में आ गया? ये थी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बात आई, बैलेंसिंग की बात आई। आखिर ये बैलेंसिंग कहता क्या है, बैलेंसिंग की जरूरत क्या है और ये कहता क्या है? तो देखो, जो बैलेंसिंग है वो बात क्या करता है, बैलेंसिंग बात करता है एटम्स की, ये बात करता है एटम्स की। और एटम्स की बात होती है तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एंटोनी लॉरेंट लेवेजर ने एक अपना थ्योरी दिया था, एक अपना लॉ दिया था जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये लॉ कहता है मास जो होगा रिएक्टेंट साइड में, मास इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास इन प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये चीज लॉ कह रही है और इस लॉ को हम लोग को अप्लाई करना है किसी भी इक्वेशन के ऊपर, ये फॉलो होना चाहिए, ठीक है। इसको फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बैलेंसिंग की बात आई, बैलेंसिंग क्या है इस चीज को समझ रहे हैं हम लोग, एटम्स की बात आती है। बैलेंसिंग के अंदर क्या बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एटम्स की जब बात हुई तो एक लॉ आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया था एंटोनी लॉरेंट लेवेजर साहब ने। ये कहता है कि मास जो रिएक्टेंट के साइड में होगा वो बराबर होगा जो मास प्रोडक्ट के साइड में होगा। समझ में आया? अब इस चीज को हमको क्या करना है, वैलिड पॉइंट, वैलिड प्रूफ करना है किसी भी इक्वेशन में। देखते चीजों को, मतलब बैलेंसिंग को समझने का एक तरीका है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, एक मैग्नीशियम, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। क्या यहाँ पे दोनों तरफ का मास, यानी इसका मास और इसका मास बराबर है? अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो है क्या, मैग्नीशियम का मास, इसका मास, इन दोनों का मास, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, मास बराबर नहीं होगा। एकदम हम लोग साइंटिफिक तरीके से लॉजिक पे नहीं होगा मास बराबर। इसी मास को बराबर करने के लिए हमने क्या लाया, बैलेंसिंग लाया। इस कॉन्सेप्ट को लाया हमने इसके लिए कि जिसके कारण रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्म लेकर आया। ये चीज समझ में आएगा, बैलेंसिंग की जरूरत क्या पड़ी। आई रिपीट, एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। बैलेंसिंग की जरूरत इसलिए पड़ी, एटम्स थे, किसी भी इक्वेशन के अंदर होते हैं। एटम्स के बारे में एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है जो रिएक्टेंट साइड में होंगे, ये हमने बताया कि रिएक्टेंट होगा, ये होगा प्रोडक्ट, ठीक है। LHS इज योर रिएक्टेंट, RHS इज योर प्रोडक्ट। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट का कन्वर्जन दिखा रहा है प्रोडक्ट के अंदर। सो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, तो इधर का जितना मास होना चाहिए वो इधर के मास के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एटम्स भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे एटम्स बराबर नहीं है। इसी चीज को बराबर करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं बैलेंसिंग, कि जो बैलेंसिंग इज द वे बाय विच वी इक्वलिफाइड, मतलब इक्वल करते हैं हम जो रिएक्टेंट के साइड में जितना एटम है उसको इक्वल प्रूफ करते हैं जो प्रोडक्ट के साइड में जितने एटम है। क्लियर हो गया इतना चीज? तो ठीक है। अब बैलेंसिंग को जब अगर किसी इक्वेशन ऐसे लिखा हो, मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, गिव्स यू Mg, अगर ऐसे लिखा है Mg, सॉरी, अगर ऐसे लिखा है, इस इक्वेशन को कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा ये बताओ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ एटम इन LHS बराबर ना हो नंबर ऑफ एटम इन RHS, तो वो होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, बैलेंसिंग करने के दो तरीके हैं, एक है हीट एंड ट्रायल मेथड, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेथड। स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो हमारे NCERT के अंदर भी दिया हुआ है,
और हिट एंड ट्रायल मेथड को स्टेप वाइज दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है, कभी कभी बोलता है कि आप स्टेप वाइज करके दिखाओ, तो वो पूरे स्टेप्स को भी हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है, कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे करना है, ठीक है। लेकिन एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर सकते हो। मैग्नीशियम वाले देख के, तो फिर मैग्नीशियम लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, ये MgO, ये इजी इक्वेशन है और समझने के लिए भी इसमें इजी हुआ। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, ठीक। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, तो मैग्नीशियम में कोई लफड़ा नहीं है, ऑक्सीजन में लफड़ा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसको भी 2 बनाना है, तो यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दिया हुआ जगह, ठीक है, जिसको हम स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ही होता है ये इसके आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन Mg भी 2 हो गया। Mg को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाए हैं। तो अब ये इक्वेशन के अंदर जो नंबर एटम LHS और RHS के अंदर है वो बराबर हो गए हैं, यानी इधर का मास और इधर का मास अब क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। समझ में आया, इक्वल, समझ में आया। ये थी बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बैलेंसिंग जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से और स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेथड से वो देखते हैं। समझ में आया, चलिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को। हिट एंड ट्रायल मेथड जो बैलेंसिंग का है उसको हम लोग देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। देखो, हिट एंड ट्रायल क्या कह रहा है, हिट एंड ट्रायल आप क्या कर रहे हो, कोई डिजीज पिक कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो उस चीज़ को फिट करने का उस कंडीशन के अंदर एंड उसको बैलेंस करने का, यही तो कर रहे हो ना आप। चलो इस चीज़ को करके देखते हैं। इसके अंदर एक इक्वेशन है, जैसे कि Fe आयरन रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, वाटर के साथ, Fe3O4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं। पहले क्या करना है, पहला स्टेप है लिख लो, इसको आप बैलेंस कर रहे हो, लिख लिए। ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ऐसे अगर बोर्ड के अंदर बोल रहे हैं कि स्टेप्स के थ्रू लिखते आओ, तो एक एक स्टेप आप करके दिखा सकते हो। स्टेप 1 के अंदर हमने इक्वेशन को लिख लिया। स्टेप 2 क्या कह रहा है, कौन कौन से एलिमेंट है, तो एलिमेंट में Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिख दिया हमने इधर। LHS में देखो Fe कितना प्रेजेंट है, एक Fe है, तो यहाँ पे एक Fe है। LHS लेफ्ट हैंड साइड में कौन मीन्स रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं ना, और इधर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो RHS की बात करोगे ना। एक है Fe, उधर Fe कितना है 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। अच्छा, हाइड्रोजन दिख रहा है बैलेंस। ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद हमें पता चलेगा कौन एटम कितना कितना प्रेजेंट है दोनों तरफ। ये बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड, एक तरफ देखा है। अब देखो, अब क्या करना है, स्टार्ट करना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें से कौन सा कंपाउंड आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन करते हुए दिख रहा है, ये कितना 7। और कोई में है कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है, इसी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेलेक्ट एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब इस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट खोजो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करके देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करेंगे। यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, इजीली 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है, याद रखना माय फ्रेंड, तुम इस स्टेप को यहाँ करना, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 कहाँ था ना, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, समझ में नहीं आया ना, फिर से देखो। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट था H2O के अंदर। इसको 4 बनाने के लिए हम लोगों ने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। और इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम जो कंपाउंड, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इस कंपाउंड के अंदर, और इस कंपाउंड के अंदर जो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। समझ में आया, देखो रूल के थ्रू जाओगे इजीली हो जाएगा, अगर अपनी दिमाग लगाओगे फंस जाओगे किधर, ठीक है। तो रूल के थ्रू इजीली हम लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ 4 लगा दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 8 हो गया। देखो ना, हाइड्रोजन 8 हो गया,
हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है हमें 8 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखा तो 8 आ रहा है। क्या हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है? नहीं, यहाँ पे कितना है? 2 है। अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 8 बन जाएगा? 4 ऑफ कोर्स, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ई के बैलेंस कर लोगे ना तो सारे तुमको दिखते जाएंगे कहाँ पे क्या क्या बैलेंस करना है, इसी को पकड़ते हुए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। एफ को देखो, 3 एफ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स दैट। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब ऐसा किया इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन गया, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स दैट। सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। अब अगर इस चीज़ को लिखना हो, ये हम लोग ये देखो ये भी चीज़ मैंने लिखा है स्टेप, आप तीसरे स्टेप में ये वाली चीज़ कर लोगे, फिर चौथे स्टेप में जो बचा है हाइड्रोजन एंड एफ उसको हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस किया, समझे। लास्टली जो आपका इक्वेशन बन जाएगा, लास्टली जो इक्वेशन बनेगा आपका वो क्या बनेगा? अगर मैं लिखूँ तो 3Fe प्लस 4H2 gives us Fe3O4 प्लस 4H2, दैट्स इट। ये बहुत सिंपल वे में आपने इसको बैलेंस कर लिया। तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसके थ्रू आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? तो ये तरीका था इसको बैलेंस करने का। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो के अंदर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करना, बस ट्राई करना। ट्राई करोगे मतलब मैं जान लूँगा कि आपने होमवर्क किया है। ट्राई ही होमवर्क होता है, ठीक है। तो होमवर्क में क्या करना है आपको, ये वाला इक्वेशन बहुत ईजी है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इक्वेशन, और यही वाला इक्वेशन तो है फोटोसिंथेसिस का जो मेन इक्वेशन यही तो है, ठीक है। इसके थ्रू आप रिवाइज भी कर सकते हो। देखो स्मार्ट वर्क क्या होता है, ये इक्वेशन आया, आप सीधे चले जाओ बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में क्या पढ़ा था हमने? फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के अंदर एक इक्वेशन था CO2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल गिव्स ये। इसको आप एक बार रिपीट कर लो अपने माइंड में, रिवीजन हो गया उस इक्वेशन का। इसको क्या करना है आपको? ट्राई करना है, बैलेंस करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से दोनों को ट्राई करो बैलेंस करने को, बस ट्राई करना, नहीं हो कोई बात नहीं, बस ट्राई करो, ये करना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें भी याद रखेंगे, गैसियस ये जो लिखा हुआ है इसको भी हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास के अंदर, कि हम लोग इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं कैसे वे होता है, क्या तरीका होता है किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। एक एक चीज़ दिखेंगे, आई गारंटेड, एक एक चीज़ छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। एक एक चीज़ देखने वाले हैं, यहाँ तक ही रखते हैं इस क्लास में। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बाय।